नाम मिसेस नाज़नीन कांगोली है और मैं एक एलएलपी कोच हूँ। एलएलपी मीन्स व्हाट कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैम आपको मालूम है, आप डॉक्टर इसलिए पूछ रहे हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट कि जिसमें हम हमारे ब्रेन की न्यूरल पाथवे को ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो उनको हर एक के पास ही होती है बराबर, तो उसको हम यूज करना नहीं जानते, तो उसको किस तरह से यूज करें और हमारी मेमोरी को हम शार्प करें, इसके लिए ये वर्कशॉप रखा है। तो मैं उसमें क्या काम करती हूँ, तो हमारे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो इलनेस है हम सब में होते हैं। मेंटल इलनेस मीन्स व्हाट कि जब हम अनहैप्पी होते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, एंजाइटी आती है हमें, इन सबको हम मेंटल इलनेस कहते हैं। और फिजिकल इलनेस मीन्स व्हाट कि जब हमारे पास बीपी, शुगर ऐसे इश्यूज होते हैं, थायराइड, अर्थराइटिस, तो ये जो जब हमारी फिजिकल बीमारियां हैं वो भी हम ठीक कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू। तो आज जो मैं ले रही हूँ ये बच्चों के लिए एनएलपी टेक्निक है, जिसमें हम बच्चों को एनएलपी के थ्रू किस तरह से पढ़ा जाए। ये टेक्निक्स किसी को नहीं सिखाया जाता स्कूल में, या हमारा बैड लक है यहाँ पे ये अवेलेबल भी नहीं है ये सिस्टम, और कभी हमें ये हमको भी नहीं पढ़ाया गया, तो बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा है ये। तो हम इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो ये बच्चों को और पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग भी सिखाती हूँ और ये भी काम करती हूँ। तो देखते हैं कि आज से कि हम बच्चों की लाइफ को और बेहतर और इजी कैसे बनाएं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे बच्चों के सामने होते हैं। चैलेंजेस मीन्स व्हाट कि वो चीज़ों को याद करते हैं ना सभी बच्चे चीज़ों को याद, ओके, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता बराबर। इसके पहले भी मैंने पूछा था, तो कितने बच्चे ऐसा मानते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता? रेज योर हैंड। बराबर, आप तो याद करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, ओके। दूसरी बात है कि हमारा कंसंट्रेशन, हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमको बार बार यही बोलते हैं कि कंसंट्रेशन से पढ़ो, बोलते हैं कि घर में, ओके। कंसंट्रेशन क्या होता है बताया? किसी की मम्मी ने, पापा ने ये बताया कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाता है, कंसंट्रेशन कैसे क्रिएट किया जाता है? मतलब हमने उनकी चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया है, हम सिर्फ उनको एडवाइस दे रहे हैं कि कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, ओके। और इसको कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए किसी भी चीज़ को बहुत देर तक याद कैसे रखा जाए, तो वो चीज़ें क्या है, तो आपकी डायग्राम हो सकती है, मैप हो सकता है, टेबल्स हो सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस हो सकते हैं, हाँ। तो इन सभी चीज़ों को लॉन्ग पेजेस के आंसर्स हो सकते हैं, ब्रॉड क्वेश्चंस वगैरह, ये सब कैसे याद रखते हैं ये भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो आज के वर्कशॉप में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी मेमोरी को यूज करके, सभी बच्चों को ये आंसर्स आने वाले हैं, आप देखते जाइएगा। और दूसरी बात यह है कि हाँ, मुझे एक बात बताइए, कितने बच्चे ये मानते हैं कि हम जब पढ़ते हैं तब हमें नींद आती है और जब टीवी देखते हैं तब बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हैं? ये प्रॉब्लम कितने बच्चों की है? मतलब टीवी देखते हैं तो अच्छा लगता है, फ्रेश फील करते हैं, ओके। मोबाइल देखते हैं तो हमारा मतलब हमारा इंटरेस्ट कहीं और है, पढ़ाई में नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया है बच्चों के लिए, बराबर। और कितने बच्चे ये कहते हैं कि हम पूरी सालाना मेहनत करते हैं, पूरा ईयर मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम से डर लगता है। एग्जाम से डर लगता है? हळूच लेते हो, भीती वाटते ना एग्जामची? हाँ, सब बच्चों को लगती है, सब बच्चों एक कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, सबको लगती है। नहीं तो जास्त खूपच टेंशन घेतो तो आणि तो मग ये क्यों होता क्यों है हमारे साथ? तो ये हमने कभी एड्रेस इन चैलेंजेस को नहीं किया है। और कितने बच्चों के दिल में ये थॉट आते हैं कि आज नहीं कल पढ़ते हैं, पोस्टपोन करते हैं हम बातों को, बराबर। ये सब क्यों हो रहा है? वो अपने आप ही मान लेंगे, बराबर। ये सब क्यों हो रहा है? आपने कभी खुद से सोचा है कि हमने इन बच्चों को कभी ट्रेनिंग दी है? हमने इन बच्चों के चैलेंजेस को कभी पहचाना है? अगर बच्चा, आप मान लो खुद से कि आपके शू में, जूते में अगर कोई कंकर हो तो क्या आप दौड़ सकते हैं?
नहीं दौड़ सकते। तो फिर बच्चे के लिए ये कंकर की जैसे ही काम कर रहा है, चैलेंजेस। वो चाहता तो है पढ़ना, लेकिन हमने उन्हें वो टेक्निक्स नहीं बताए, इस वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे, बराबर। तो फिर मुझे एक बात बताइए, हमारे लर्निंग के लिए सब में ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बापरे, केवढा मोठा अवघड शब्द आहे, होय की नाही? सगळे म्हणतात ना असं, सब यही कहते हैं, सबके पेरेंट्स और टीचर्स यही कहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक्चुअली मुझे एक बात बताएं, बच्चों को फिल्म मूवी याद रहती है? आप लोगों में से कितने बच्चों को मूवी याद रहती है? पिक्चर सलमान खान की, आमिर खान की, किसकी? सबके हाथ ऊपर हो गया। ओके, याद रहती है ना एक बार देखने में? ओके, और पढ़ाई की सब्जेक्ट्स नहीं याद रहते, तकलीफ होती है ना याद रखने में। तो ये क्यों होता है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चों के पास ये सभी क्वालिटीज है, याद रखने की क्वालिटी है, कंसंट्रेशन की क्वालिटी है, और उनको उसमें इंटरेस्ट भी आता है। तो लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा चीज क्या है पता है? इंटरेस्ट। ओके, जब हम मूवी देखते हैं तो हमारे पास ये तीनों भी क्वालिटीज है, याद भी रहता है, कंसंट्रेशन भी होता है, और इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा होता है। तो इंटरेस्ट होता है, इसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ता है, बराबर। कंसंट्रेशन होता है, इसलिए याद रहती है वो चीजें। तो क्यों ना हम इन चीजों को स्टडी में लागू करें, बराबर। तो इसको किस तरह से लागू कर सकते हैं तो हम पहले देखेंगे। लेकिन इंटरेस्ट भी किस चीज पर डिपेंड है? इंटरेस्ट कब आता है किसी चीज में? तो जब एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन मीन्स व्हाट? कि उसका लगाव होना, उस बात को पसंद करना। जब हमारा माइंड किसी चीज से एसोसिएट हो जाता है तो उसमें इंटरेस्ट आता है, तब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, फिर कंसंट्रेशन करता है, और फिर जाके हमें वो चीजें याद रहती है। ओके, तो एसोसिएशन भी कुछ चीजों पे डिपेंड है। तो वो एक चीज है। मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके शहर में मानो कि 2 थिएटर है, एक थिएटर में एक ही टाइप की मूवी चल रही है, जिसका पोस्टर भी सेम है, स्टोरी भी सेम है, लेकिन एक थिएटर में जो मूवी चल रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, और दूसरे थिएटर में जो मूवी चल रही है वो कलरफुल है। तो लोग किसे देखना पसंद करेंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि माइंड कलर्ड थिंग से एसोसिएट हो जाता है, कलर से। जब हम हमारे माइंड को कोई कलरफुल चीज दिखाते हैं तो वो उससे एसोसिएट हो जाता है। दूसरी बात लेके चलिए कि उसी मूवी में एक मूवी है जो बिल्कुल म्यूट है, वहाँ बिल्कुल आवाज नहीं है, साइलेंट है, और दूसरी मूवी है जिसमें म्यूजिक है, डायलॉग्स है, साउंड है। तो लोग कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? एग्जैक्टली। तो माइंड हमारा किससे एसोसिएट हो जाता है? साउंड से। ओके, ये 2 चीजें हो गई। जहाँ कलर हुआ, साउंड हुआ, वहाँ माइंड को लगाव होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज है, अगर आपको वो फिल्म का एक पोस्टर दिखाया जाए सिर्फ, और उसकी स्टोरी नीचे लिखी जाए, और आपको बोले उसको अपने आप ही रट लो और वो पोस्टर खाली देख लो, और एक तरफ चालू है मूवी, तो आप कौन सा देखेंगे? एग्जैक्टली। क्यों? ऑब्वियसली हम मूवी क्यों देखते हैं? तो जब हमारी न्यूरल पाथवे इस तरह से बनी होती है कि जब वो लिंक होना शुरू हो जाती है तो मेमोरी बनती है। तो मेमोरी के लिए लिंकिंग जरूरी है न्यूरल पाथवे का। तो वो स्टोरी बनाता है, मूवी जो होता है, मूव होना, वो माइंड को पसंद होता है, तो उससे से वो एसोसिएट हो जाता है। और अगर आपको आपके घर में एल्बम्स होते हैं ना, बहुत सारे फोटोज वगैरह, उसमें आप है और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स है, कलीग्स है, तो उसमें आप किसका फोटो देखना पसंद करेंगे? अपने आप का या दूसरों का? वेरी गुड। हम लोग नहीं बच्चे
अपने आप को ही देखेंगे ना। पहले हम किसे निहारेंगे, मैं किस तरह से दिख रहा हूँ, बराबर, अपने आप को, मैं। तो हमारा माइंड मैं से बहुत कनेक्टेड होता है। जब जब हम अपने कहते हैं ना बच्चे, ये मेरी कार, बोलते हैं कि कोई बोलता है ये दूसरे की साइकिल है, ये दूसरे की सीट है, ऐसा बोलते हैं स्कूल में, ये दूसरों के लिए सीट है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा बोलता है तो फिर ये मेरी सीट है, बराबर। तो ये मेरा जो होता है ना, ये वर्ड माइंड को बहुत पसंद है। तो जब हम यूनिक इसमें ये माइंड को ये बातें दिखाते हैं, तब वो उससे एसोसिएट हो जाता है। तो सिर्फ ये चौथी बात है। पांचवी बात ये है कि मान लीजिए कि आप एक सड़क के किनारे खड़े देख रहे हैं कि हजारों लोग गुजर रहे हैं वहां से, ओके। क्या आपको शाम तक उन लोगों की पहचान याद रहेगी? आप याद कर सकते हैं उन हजार लोगों को? नहीं। लेकिन किसी एक की ऐसी लंबी सी पूंछ निकल रही है, याद रहेगा? भूल सकेंगे आप उसको? नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि उसके अंदर एक यूनिकनेस है, ओके, कुछ तो अलग है। जब हम इन पांचों बातों को उसमें डालते हैं तो माइंड एसोसिएट हो जाता है उन चीजों से, और फिर एसोसिएट होने से इंटरेस्ट आ जाता है, ओके। समझ में आई बात? तो अब हम देखेंगे कि हमें, अब मूवी को देखेंगे यहाँ पर, तो मूवी में क्या दो चीज होती है। तो एक, वो मूवी बड़ी होती है इसलिए हमें अच्छी लगती है। मोबाइल पे मूवी देखना अच्छा लगता है या थिएटर में? थिएटर। जितनी बड़ी होगी उतनी जल्दी याद होगी, ओके। अब दूसरी बात है ब्राइटनेस, कलर का, ओके। ब्राइट होना मीन्स व्हाट, कि अगर ब्लर हुई मूवी तो आप देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। अगर जितनी ब्राइट होंगी कलर, उसके जितने ब्राइट होंगे, खिले होंगे, उतने आपको याद रहेंगे, ओके। तो फिर हम पेरेंट्स की, सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम हमारे बच्चों का पोटेंशियल बढ़ाएं। तो उसको किस तरह से बढ़ाएं? यहाँ बैठते, और हमारे न्यूरल पाथवे को हम अच्छी तरह से बना के, मेमोरी को स्ट्रांग बना के बच्चों की हेल्प करें, ओके। ये एक्चुअली, ये मैं इसके बीच में कहना चाहूँगी कि ये आप ऐसे मत समझिए कि ये इनविटेशन था मैडम के थ्रू आप आए। ये एक्चुअली आप सभी लोग और आपके बच्चे में डिवाइन सोल है, जो परमात्मा ने उसमें चाहा है, इसलिए आप सब लोग यहाँ कलेक्ट हुए। आपके बच्चे फ्यूचर में बहुत बड़े बनने वाले हैं, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं, ओके। इस पॉजिटिविटी को लेके चलिएगा जो। तो चलो हम देखते हैं, अभी यहाँ से शुरू करते, बहुत देर भी हो चुकी है एक्चुअली। कुछ वर्ड्स हैं मैं लिखूंगी, तकरीबन 40 वर्ड्स हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप एक टाइम में कितने वर्ड्स याद रख सकते हैं? अगर साइकोलॉजी का, साइंस के हिसाब से देखेंगे, साइकोलॉजी के हिसाब से, तो हमारा माइंड एक चंक मीन्स टुकड़े में सिर्फ 5 से 7 वर्ड्स को याद रख सकता है, ये साइकोलॉजी कहती है। लेकिन जब हम हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आप अपने बच्चों को ट्रेन कराएंगे, तो फिर कुछ ही मिनटों में आपके बच्चे बहुत सारे वर्ड्स याद रख सकते हैं। तो उनको याद रखना है, तो जो मैंने ये क्वालिटीज जो लिखे थे उसको उसमें ऐड करके लर्निंग करेंगे। तो कुछ वर्ड्स है मैं यहाँ पर लिखूंगी, दिख रहे हैं कि पीछे देखिए, ये बैग है, ओके। वाटर, बाय, बिल, डेट, मालूम है सबको? माउंटेन, नो है एक लाइन में, ओके। फिर आएगा बोर्ड, छोटा पड़ेगा मुझे, ओके। ओके, छान, आम्ही पण लगेच
ताजमहल। अब यहाँ पे नहीं बैठेंगे इसलिए शॉर्ट में लिखेंगे ताजमहल है। ओके, हॉर्स 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 शॉर्ट में लिखती हूँ। SRK मीन्स कौन? वेरी गुड, शाहरुख खान। मोबाइल, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक्स्ट्रा एक लिख देती हूँ आपके लिए। एलिफेंट, ओके। फिर ये रेड फोर्ट, ओके। फिर पाउंड, चेस, कार, वाटरमेलन, ओके। रिंग, फिर लेक, ओके। फिर मैरिज पार्टी, फिर अमिताभ बच्चन, अमिताभ, ओके। बस हो गए? कितने हो गए? एक एक्स्ट्रा लिखा था, मीन्स 39 शायद होगी, 40 के आसपास है। ओके, अब आप मुझे बताएं आपको कितने इसमें से वर्ड्स याद हो सकते हैं अभी इमीडिएट? बोलो, बिना देखे मेरी तरफ देखो, इधर देख के बोलो, किसको याद हो गई इमीडिएट? हाँ, 10 हो गए। बोलो ना, कौन सा पहला वर्ड है? सीक्वेंस में चाहिए। हाँ, बताओ। बैग, वाटर, बिलगेट, वेरी गुड, बाइक, माउंटेन, फॉक्स, रिवर, ओके, सलमान, ओके, वेरी गुड। सलमान। तो इस टेक्निक को, इसके माइंड को इस टेक्निक की थोड़ी बहुत नॉलेज है। हाँ, तो ये किसके साथ में है? तो वो पूछा है नहीं टेक्निक्स। हाँ, तो ये सभी बच्चों को ये टेक्निक्स नहीं है, सब बच्चे उसके जैसे बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं इसको हम क्या करेंगे, माइंड को एसोसिएट करेंगे, उसको इंटरेस्ट पैदा करेंगे, तब जाके इसको लर्न करेंगे। ओके, मैं जैसे कहूँगी आप उसको विजुअलाइज करना सीखेंगे। ये वर्कशॉप इसके लिए है कि आपको किस तरह से अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है और विजुअलाइज करके उन बातों को याद रखना है। जबकि साइकोलॉजी ये कहती है कि हम 5 से 7 बातों को याद रख सकते हैं, लेकिन हम इमीडिएट इन सभी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसमें ब्राइट कलर डाला जाए, कुछ साउंड डाले जाए, उसमें खुद को डाला जाए, यूनिकनेस किया जाए, तो ये याद कैसे रहते हैं मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अभी बच्चे पूरे ध्यान दें, यहाँ पर कोई लिखेगा नहीं। ओके, मैं कहती हूँ कि मैं अब जैसे जैसे लिखूंगी मैं वर्ड्स मिटाते जाऊंगी, देखिएगा आपके बच्चे ही आपको जवाब देने वाले। ओके, मेरे पास एक ब्लैक कलर की बैग है। ओके, उस बैग का जिप निकाल के मैंने उसमें वाटर डाला। क्या डाला? ओके, नेक्स्ट वर्ड है बिलगेट। उस वाटर को हमने बिलगेट के ऊपर फेंका। बिलगेट सबको पता है ना? ओके, बिलगेट के ऊपर हमने वाटर को फेंका। फिर बिलगेट ने जाकर एक रेड कलर की बाइक है उसको किक मार के बाइक को चालू किया। इमेजिन कीजिए कि बाइक की आवाज आ रही है, राइट? ओके, वो बाइक लेके उसके पीछे आप बैठे और कहाँ चले गए? माउंटेन के ऊपर। कहाँ चले गए? माउंटेन पर आपको वेलकम किया एक फॉक्स ने। प्लीज कॉन्सेंट्रेट किया, देखिए क्या मिला आपको? फॉक्स, उसने आपको वेलकम किया। ओके, आपकी दोस्ती हो गई फॉक्स से और आपने रिवर में छलांग लगाई। कहाँ रिवर के अंदर छलांग लगाई। या उस आवाज को याद कीजिए, कैसे पानी में गिरते ही याद आता है।
आवाज आता है पानी की, कैसे याद आती है वो आवाज, याद कीजिए उसको। ओके, फिर आपको पानी के अंदर बिना शर्ट का कौन मिला? सलमान खान। बिना शर्ट का कौन मिला? सलमान खान। सलमान खान ने आपको काले कलर के ग्रेप्स दिए। ओके, आप उस ग्रेप्स को खा रहे थे और कुछ बचे हुए ग्रेप्स आपने किसको दिए? कैमल को। कैमल किस तरह से खा सकता है? उसको मुंह किस तरह से हिलता है आप इमेजिन कीजिए। ओके, फिर आप कैमल को लेके एक ब्लू कलर की ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में आप दोनों चढ़ रहे हैं। फिर आप इमेजिन कीजिए कि आप ही उस ट्रेन को चला रहे हैं। आप उस ट्रेन को लेके कहाँ चले गए? हॉस्पिटल। वेरी गुड। हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर कोई नहीं मिला, वहां मिला लायन। लायन ने आपको ऑफर किया माजा। आपने माजा पिया और आपको आमिर खान दिखा तो आपने आमिर खान को भी ऑफर किया माजा। ओके, फिर आमिर खान खुश हो गया। आमिर खान ने क्या किया? एरोप्लेन में आपको बिठाया और कहा कि चलो सैर करते हैं। ओके, फिर आपने उसको कहा कि हम कहाँ लैंड करेंगे? गार्डन के अंदर। ओके, याद रखना है इन सब बातों को, यहाँ देख के जवाब नहीं देना है। ओके, आप कहाँ उतरे? लैंड कहाँ किया? गार्डन में। गार्डन में आपने देखा कि वहाँ बहुत सारे ट्रीज है, उस ट्रीज पे फ्रूट्स नहीं है, मैगी लटकी हुई है। ओके, तो मैगी को कलेक्ट किया कहाँ? येलो कलर की शर्ट में, ऐसी वाली येलो कलर की शर्ट में क्या किया? मैगी को कलेक्ट किया। ओके, अब आप कहाँ पहुंचे? स्कूल में। स्कूल में आपने देखा कि स्कूल के गेट पर एक मंकी बैठा है, वो क्या पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर। जब आपने न्यूज़पेपर खोला तो आपने देखा कि यहाँ ताजमहल की फोटो लगी है। वेरी गुड। उस ताजमहल के अंदर जाके आपने देखा एक था, वो भी ब्लैक कलर का। आप उस पे राइट करके आप उस पे बैठे तो आप कहाँ चले गए? मून पर आपको कौन मिला? शाहरुख खान ने आपको एक गिफ्ट दिया, मोबाइल। चलो हम व्हाट्सएप खेलते हैं। ओके, फिर आपने मोबाइल चालू किया तो आपको स्क्रीन पे कौन दिखा? फिर आप एलिफेंट पे बैठ के कहाँ पहुंचे? रेड फोर्ट में, फोर्ट लाल किला। ओके, फिर वहाँ रेड फोर्ट के सामने क्या था? उस पॉन्ड के अंदर वहाँ चेस खेल रहे थे, लेकिन उस चेस पर घोड़ा, ऊंट ये नहीं था, तो क्या थे? तो कार। ओके, इमेजिन करें कि आप उस कार को वहाँ पर चलते हुए देखें। कार आपसे कह रही है कि मुझे भूख लगी है, तो उसको आपने क्या खिलाया? वाटरमेलन खिलाया। तो उसको कट किया तो उसके अंदर से क्या निकली? ओके, तो रिंग को आपने फेंक दिया। कहाँ फेंका? लेक के अंदर। ओके, अगर लेक में फेंका तो वहां देखा कि आपने एक मैरिज पार्टी चालू है। ओके, मैरिज पार्टी चालू है जिसमें अमिताभ बच्चन डांस कर रहे हैं। ओके, तो अभी सभी पेरेंट्स देखेंगे, आपको भी ये वर्ड्स याद हुए होंगे। कैसे हमारी मेमोरी काम करती है और कैसे इन बच्चों ने इन 40 वर्ड्स को याद किया। आप इमीडिएट देख सकते हैं बच्चों का रिजल्ट। मैं पहले वर्ड बताऊंगी। पहला वर्ड जो था मैंने कहा था बैग। ओके, फिर क्या किया? जिप खोल के ओके, फिर बिल गेट्स के ऊपर फेंका। ओके, मैं शॉर्ट में लिखूंगी। फिर माउंटेन पे वेरी गुड, वेरी गुड। शर्ट में इसी मेरे ख्याल से, है ना? ओके, अरे इसमें तो यही कह रहा था, मुझे याद नहीं रहता। यही था ना बच्चा? देखो फटाफट बोल रहा है। बच्चों में कमी नहीं है, इसी बच्चे ने कहा था मुझे याद नहीं रहता। तो नहीं कहा था अभी? कहा था कि नहीं? तो याद रहता है कि नहीं? ग्रेप्स, वेरी गुड। कौन मिला? डॉक्टर नहीं थे, कौन मिला? क्या दिया लाइन?
ओके, फिर हाँ चलो एलिफेंट से फिर सामने क्या कर रहे हैं फोर्थ पे? ओके, पाउंड क्या खेलते थे? ओके, ओके, वेरी गुड, सीधा रिस्पॉन्स। मैंने अभी तक कोर्स पूरा नहीं किया है। ओके, रिंग रिंग कहाँ फेंकी आपने? ये कैसा था रिस्पॉन्स? बराबर। और आप ही कहते हैं कि हमारे बच्चे को याद नहीं। ओके, तो ये सब जो थे ये नोन वर्ड्स थे, इसलिए बच्चों को याद है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी इन बच्चों को नहीं है, 9th की क्लास के बच्चों को होते हैं। कुछ अननोन वर्ड्स के बारे में भी मैं बताऊंगी, बहुत ही जल्दी लूँगी एक्चुअली वो, क्योंकि हमारे माइंड में बचपन से फियर किन टाइप के होते हैं, हम उसको इमीडिएट मतलब वो हमारे माइंड में इस तरह से पड़े होते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ ही आते हैं। किन टाइप के डर होते हैं? पहला डर होता है गिरने का, गिरने का डर होता है। दूसरा होता है मिस त्यांना बसवलं होतं आपल्या पेरेंट्स बरोबर, कारण त्यांना काहीच बोलत नाहीये ना। पहला डर होता है गिरने का, ओके, गिरने का डर। दूसरा डर होता है साउंड का, अगर कोई आवाज जोर से आती है तो हम डर जाते हैं। तीसरा होता है अननोन फियर, जिस चीज को हम अननोन समझते हैं उसका डर हो जाता है। कोई अनजान आदमी, फॉर एग्जाम्पल आपके गेट के ऊपर आया कोई अनजान आदमी है, तो क्या आप उसको इमीडिएट घर के अंदर आने दोगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम उसको पहचानते हैं। अगर वो आपसे कहे कि मैं आपके फादर का पहचानता हूँ, आपका दोस्त का हूँ, कोई वो रिलेशन ऐसा दिखाए कि आपके अंकल के पहचान का हूँ, तो आप उससे थोड़ी बात करेंगे कि नहीं? क्यों? उस अननोन चीज में से क्या चीज निकली? तो नोन। ओके, जब हमको अननोन चीजें होती है उसमें से कोई नोन चीज निकलती है तो हमारा माइंड उससे एसोसिएट हो जाता है। तो कैसे होता है वो जल्दी देखती हूँ 2 मिनट में। अभी देखिए बच्चों को ये वर्ड्स बिल्कुल मालूम भी नहीं है, आपके ही बच्चे हैं। ये है कार्बोनेट, ओके, ओके, ये वर्ड इसका बच्चों को याद है। ओके, यहाँ लिखोगे और एक लिखती हूँ। ये जो वर्ड्स है ये बच्चों को बिल्कुल मालूम नहीं। ओके, आपके सिलेबस में नहीं है, 9th के बाद में शुरू हो जाते हैं। तो ये वर्ड्स जो है इसमें से हम कैसे याद रखेंगे, इसका एक टेक्निक आपको बताती हूँ। इस अननोन वर्ड्स में से आपको नोन वर्ड्स क्या दिखाई देते हैं मैं बताती हूँ। कार का बोनेट, वेरी गुड, इसलिए दिख रहा है कि कार का बोनेट। ओके, तो आप इमेजिन करो कि आपने कार का बोनेट खोला और उसके अंदर से सोडा वाटर आपको दिखाई दे रहा है इसमें। सोडा वाटर, ओके, सोडा वाटर निकाला तो आपने उसमें मैगी को फ्राई किया। मैग्नीशियम से मैगी याद आएगी सबको? मैग्नीशियम से क्या याद आएगा? मैगी। तो मैगी आपने उसमें फ्राई किया, फिर आपने उस मैगी को
एयर गन में आर गन से हमको क्या याद आता है? एयर गन। ओके, एयर गन में भर लिया और आपने एयर गन को चलाया तो वो मैगी कहाँ जाके गिरा? पड़ोसी के फ्लोर पर। ये है फ्लोरिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिंग। तो फ्लोर और रिंग। तो उसके फ्लोर पर गिरने से आपको पड़ोसी ने क्या कहा कि रिंग से साफ करो फ्लोर को। किस चीज से साफ करो? रिंग से। ओके, अब उस पर आपने जब साफ किया तो आपको वहां पे एक बॉक्स दिखा। तो बॉक्स का लीड जो था बहुत टाइट था, मतलब टाइट बॉक्स था। ओके, उससे याद आएगा बॉक्साइड। ओके, उस बॉक्स के अंदर तुमने देखा कि एक ऑक्स है जो जेन कार चला रहा है रेड कलर की। ओके, ये हुआ ऑक्सीजन। उस जेन कार को लेके आप भी उसके ऊपर राइड होके कहाँ चले गए? पोल पर, जहां पर नियम लिखे थे। पोल के ऊपर नियम लिखे थे कि किस तरह से हमारे शहर को साफ सुथरा रखें। ओके, और वहां से आपको एक काऊ मिली पोल के ऊपर। उस काऊ ने आपको क्या दिया? बेल्ट। तो उसको हम कहेंगे कोबाल्ट। ओके, काऊ ने क्या दिया? बेल्ट। उस बेल्ट को साफ करने के लिए क्लोरीन से याद आएगा काला नमक। क्लोरीन मीन्स व्हाट? काला नमक नहीं, रिन नहीं। ओके, याद आ जाएगा जल्दी। ओके, काला रिन मीन्स क्लोरीन। फिर आप उस क्लोरीन को लेके कहाँ जाते हैं? तो गली में जाते हैं। ओके, आपकी गली में। तो चलो बच्चों, अभी स्पेलिंग तो हम बाद में सीखेंगे किस तरह से याद करते हैं, वो कोर्स में सिखाया जाएगा आपको, वोकैबुलरी भी सिखाई जाएंगी। लेकिन यहाँ आपके बच्चों को ये अननोन वर्ड्स है तो वो भी बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो फिर मैं उसको फिर एक बार रफ करूंगी और बच्चे ही मुझे बताएंगे शुरू से लेके आखिर तक। चलो बच्चों, पहला वर्ड क्या था? कार्बोनेट। देखो मैंने उनको सिखाया। वेरी गुड। मैंने ये नहीं बताया था सोडा वाटर बनाया। क्यों ऐसा हुआ थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। मैंने बच्चों को कार्बोनेट नहीं पढ़ाया था, कार्बोनेट बताया था। ओके, सोडियम नहीं बताया था, सोडा वाटर बताया था। बच्चों ने एग्जैक्टली वही वर्ड को किस तरह से लिया? क्या मैंने उनको पढ़ाया? कुछ एफर्ट लिया, बच्चों ने कुछ एफर्ट लिया। मतलब अगर आप मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, आप ऑफिस से आपके घर पर आ रहे हैं और बीच में जाम लगा है, ट्रैफिक जाम है और आपको अपने घर पे जाना है, तो आपने क्या किया? रूट को चेंज करते हुए, बहुत सारी रूट चेंज करते हुए आप कहाँ पहुंचेंगे? आपके ही पड़ोसी के। यही होता है माइंड की ब्यूटी। मीन्स जब हम किसी और तरीके से माइंड को याद कराते हैं तो वो जाता उसी शब्द के पास है। कार्बोनेट मैंने पढ़ाया था, सोडियम जो बोला था सोडा वाटर बोला था, तो बच्चों ने एग्जैक्टली उसको बताया कि सोडियम। ओके, बाद में सोडियम में हमने सोडा वाटर में क्या चला? मैगी को क्या वर्ड था? मैग्नीशियम। वेरी गुड, मैग्नीशियम। ओके, फिर मैग्नीशियम मीन्स मैगी को हमने किस चीज में भरा? वेरी गुड। एयरगन का वर्ड क्या था? आर्गन। याद आ रहा है सबको? ओके, अब आर्गन को हमने क्या किया? चलाया तो क्या हुआ? मैगी किधर जाके गिरी? उसको हमने रिन से साफ किया। ओके, याद आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। फिर वहां से हमें फ्लोर पे क्या दिखा? बॉक्साइड जो टाइट होता है। ओके, बॉक्साइड। बॉक्साइड के अंदर उसके बाद में क्या था वर्ड? वेरी गुड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में क्या था? नहीं, ऑक्सीजन मीन्स मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का लेके कहाँ चल रहा है? पोलोनियम। ओके, वेरी गुड। ये उनकी न्यू वर्ड्स है इसलिए इतने जल्दी नहीं, फिर भी उनका माइंड उन वर्ड्स को कैप्चर कर रहा है। आप देख लीजिएगा। तो पोलोनियम। ओके, पोलोनियम पे वहाँ कौन मिला आपको? काऊ। उसने क्या गिफ्ट किया था? कोबाल्ट। ओके,
अच्छा, फिर उस कोबाल्ट को हमने किससे वॉश किया? क्लोरीन। ओके, फिर आगे का था क्या बताओ? जिंक नहीं था, ये नया वर्ड कहाँ से इधर है? गए क्लोरीन को गली कहाँ गए? गली गैलियम गली में चले गए। ओके, कितनी देर लगे आपको याद रखने में? जबकि आपको ये सब अननोन वर्ड्स हैं और आप याद रख सकते हैं, तो क्या आपके बच्चे पढ़ सकते हैं या नहीं? अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने का टेक्निक सिखाया जाए तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अपने बच्चों को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए उनकी हेल्प कीजिएगा। इस कोर्स में मैं एक्चुअली आपको पेरेंटिंग के कुछ वीडियोस भी डालूंगी जो आपको इन फ्यूचर आपको भी मदद करते रहे कि किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाया जाए, हेल्प करे आपको। और बच्चों की भी जो यहाँ पे लर्निंग होगा उसके वीडियोस भी होंगे, वो सब मैं आपको ईमेल एड्रेस पे आपका जो भी रहेगा उस पर सेंड करूँगी। और ये पेरेंटिंग का जो है वो बोनस में रहेगा आपके लिए। और उसी के साथ मेडिटेशन जो होगा, अगर बच्चों का कॉन्फिडेंस कम है या उनको हेल्थ कुछ इश्यू है, उसके साथ ही साथ याद रखने में कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर उनके पीछे कोई पेनफुल मेमोरीज है, तो उसका भी बोनस में आपको एक 10 से 12 मेडिटेशन के वीडियो भी आपको उसमें बोनस के रूप में फ्री दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इस कोर्स में भाग ले सकते हैं। Thank you very much.